बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। जब रजोगुणी होते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। बाकी सब है भक्ति मार्ग के गपोड़े। बाप समझाते हैं तुम कितने गपोड़ा सुनते आए हो। कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानी कर देते हैं। अपने लिए तो 84 लाख जन्म कहते हैं और मुझे तो कण कण भीतर भीतर में ठोक दिया है। 28 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे कहने वाले अपकारी मेरी निंदा करने वाले हैं। ऐसी निंदा करने कराने वालों पर भी मैं उपकार करता हूं। बाप कहते हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये तो ड्रामा का खेल बना हुआ है। इस खेल को समझना है। सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक ये ड्रामा बना हुआ है और ये चक्र फिरता ही रहता है। ये सिवाय बाप के और कोई समझाए भी नहीं सकता। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप। वो आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है ईश्वरीय परिवार। बाप संभालते भी हैं, नहीं तो ईश्वरीय परिवार कैसे कहा जाए। पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बना करके साथ में ले जावेंगे। डर्टी ब्रूट से देवता बनाए देते हैं। डर्टी ब्रूट को असुर डेविल कहा जाता है। ये सभी हैं आसुरी संप्रदाय और सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। फिर बाप आकर आसुरी से दैवी संतान बनाते हैं। दैवी संप्रदाय बनते हो। अभी तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है मानुष से देवता किए करतन लागी बार, इसलिए इनको जादूगर कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है ना। दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य से देवता बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो जादू हुआ ना। नरक को स्वर्ग बनाना ये जादू का खेल है। बुद्धि में बात बैठनी चाहिए क्या कि नर जो कुछ करता है वो नरक बनता है और स्वस्थिति में सदैव रहने वाला जो कुछ करता है उससे स्वर्ग बनता है। स्वर्ग को नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग बनने में 1 सेकंड लगता है। सिर्फ निश्चय बुद्धि बनने की बात है। अटल निश्चय बुद्धि बन जाए तो फिर क्या, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, और तो कोई ये नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है। तुम 100% देवता बुद्धि थे, अभी फिर 100% डफर बुद्धि बन पड़े। भगवान वाच, इन सन्यासियों आदि जिनको पूजते हैं सभी हिरण्यकश्यप जैसे डफर बुद्धि हैं। और तुमको भी डफर बुद्धि बनाई दिया है। अनेक गुरु है ना, सदगुरु तो एक ही होता है। कहते भी हैं सदगुरु अकाल, उसको काल खाते कोई देख नहीं पाता।
परम पिता परमात्मा एक ही गुरु है, परंतु वो गुरु तो कितने ढेर हैं और सभी विकारी हैं। निर्विकारी तो कोई है ही नहीं। कहेंगे सन्यासी हैं, नहीं, जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं। उनका जन्म भी तो भ्रष्टाचार से ही होता है। सतयुग में रावण राज्य, वहां तो रावण राज्य नहीं होता है, 5 विकार ही नहीं होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी जीवन। इन देवताओं के सिवाय और कोई को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहा जाता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है संपूर्ण निर्विकारियों की। वहां यथा राजा तथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। तुम बच्चे यहाँ राजाई की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम हो ही राजयोगी। तुम राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वो है हद के सन्यासी, हठ योगी। पहले तो उन्हें में भी ताकत थी, क्योंकि जंगलों में रहते थे। अभी वो ताकत नहीं है, शहरों में घुस पड़े हैं। अभी तो जंगल में रह भी नहीं सकते। विधवा आर्फन बनाने वाले सन्यासियों को फिर भी जाकर के चेले बनते, उनके चेले बनते हैं, उनके पांव धो करके पीते हैं, उनको भगवान गुरु समझ करके पूजते हैं। कहाँ सदगुरु एक जो सर्व की सदगति करने वाला है, और कहाँ ये अनेक गुरु। ये तो तुम्हारी दुर्गति करते हैं। मैं तो सभी को सदगति करके सबको सुखी सुखी बनाता हूँ। मुझे ही कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। मैं घड़ी घड़ी शरीर छोड़ता और लेता नहीं हूँ। मुझे कोई काल नहीं खाता है। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पति से पावन बनती है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। ऐसी ऐसी बातें गुरु लोगों ने बताई दी है, बताए बताए कर दुर्गति की तरफ ले जाते हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए हैं, और वो सभी निवृत्ति मार्ग वाले। ड्रामा का राज भी बाप ने बताई दिया। रचयिता की रचना के आदि मध्य अंत को नॉलेज बाप आकर के बताते हैं। कोई भी मनुष्य ये नॉलेज समझा ही नहीं सकता। वही ज्ञान का सागर बाप है। वही तुमको मनुष्य देवता बनाने वाला है। डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अभी तुम हीरे की जैसी चमक वाले बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में हीरे की तरह ज्ञान चमचमाता रहता है। भले दुनिया में अंधकार हो जाता है, परंतु तुम हीरे के मिसल चमचमाते रहते हो। बाप ने मंत्र का भी अर्थ समझाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कह देते हैं सो हम, अर्थ लगाते हैं सो भगवान सो हम भगवान। बाप कहते हैं ये कितना जंगलीपना है। हम आत्मा सो परमात्मा फिर कैसे बन सकता है? बाप तुमको समझाते हैं तुम आत्मा इस समय सो ब्राह्मण बन रहे हो, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है।
और ये तुम्हारा ईश्वरीय घर है, ऊंचे ऊंचे परिवार है, तो तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास बैठे हो। सभी आपस में भाई भाई हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी हमारे बच्चे हो और वर्षे के हकदार हो। अज्ञान काल में कन्या को वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ तो तुम सभी आत्मा मेरे बच्चे हो, सबको मेरे से वर्षा मिलता है। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हो। बूढ़े छोटे बड़े सभी को हक है बाप से वर्षा लेने का। इसलिए बच्चों को भी सिखलाओ, समझाओ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो पाप कट जाएंगे। 28/4/68 की वाणी का चौथा पेज। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। वो तो जैसे इडियट कांटे बन करके बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया है, द्वापर से ही रावण राज्य शुरू होता है, तब वाम मार्ग में जाते हैं। वो ही निर्विकारी देवता थे, फिर विकारी बन जाते। देवता ही फिर विकार में जाते हैं। उन विकार में जाने वाले देवताओं की निशानियां जगन्नाथ मंदिर में बनी हुई हैं। वो वाम मार्ग के चित्र हैं। उनको देख करके पतित मनुष्य कहते हैं देवताएं तो विकार में जाते। निशानियां हैं, पर इसका अर्थ तो समझते ही नहीं है। वही देवताएं वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। ऐसे बहुत जगह अच्छी चित्र रखे हुए। कल तुम भक्ति करते थे, आज नहीं करते हो। अभी तो तुमको बाप से वर्षा लेना है। रावण से आधा कल्प तुमको साफ मिला है। पुनर्जन्म लेते लेते तुम्हारा ये हाल हुआ है। भारत सारा ही श्रापित हो गया है। रावण श्राप देते हैं, राम वर्षा देते हैं। ये खेल ही इस समय वर्षे का है और श्राप का है। रावण राज्य में तुम सीढ़ी गिरते हो, राम आकर फिर तुमको वर देते हैं देवता बनने के लिए। तो रावण राज्य और राम राज्य। रावण राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है, राम राज्य को घोर सोझरा कहा जाता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में आते हैं और सोझरा हो जाता है। कृष्ण की जयंती कही जाती है। कृष्ण की जयंती होती है तो अमृत वेला हो जाती है। शिवरात्रि है कोई जानते भी नहीं है। बाप कहते हैं ये तो घोर अंधियारा है, अर्थात द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, फिर घोर अंधियारे में मैं आता हूँ घोर सोझरा करने के लिए। अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। भक्ति मार्ग में दर दर भटकने का कितना होता है। गीता की रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई। दिखाते हैं पिछाड़ी में 4 पांडव बचे, वो भी पहाड़ आदि में जाकर के गल मरे, प्रलय हो गई। ये सभी है मनुष्यों की बनाई हुई भक्ति मार्ग की शास्त्र। ऐसा कुछ होता नहीं है कि सृष्टि खलास हो जावे। मैं तुमको इन सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वास्तव में सुधरे हुए मनुष्यों में 5 पांडवों की गति रीति बताई है। दुनिया में 10 धर्म हैं,
10 धर्मों में से 5 धर्म है सुधरने योग्य और 5 धर्म है अनसुधरेले। सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि और सन्यासी और सिख, ये सुधरने योग्य जातियां हैं। इन धर्मवंशियों को, इन धर्मवंशावलियों को सुधरने का मौका मिलता है। भगवान आकर के सुधारते हैं। तो ये कैटेगरी दिखाई गई। युधिष्ठिर जैसी आत्माओं की कैटेगरी, भीम जैसी आत्माओं की कैटेगरी, अर्जुन जैसी आत्माओं की कैटेगरी। 5 प्रकार के सुधरने योग्य मनुष्य हैं। भक्ति मार्ग में तो देखो कितना भटकाते हैं। मैं तुमको इन वेद शास्त्रों आदि का सार समझाता हूं, नहीं तो ये दुर्गति में ले जाने वाले शास्त्र हैं और सभी झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, 5 विकार ही झूठा बनाते हैं। यहां तक कि तुम्हारी आत्मा भी झूठी बन जाती है। साधु संत आदि कुछ भी कहेंगे तो बोलेंगे झूठ। सत्य बतलाने वाला तो सदगुरु एक ही है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ। सत्य की रत्ती नहीं। सदगुरु आधा कल्प के लिए तुम्हें राज्य दे करके जाते। झूठे गुरु सभी गंवाए देते हैं। फिर ऐसा गुरु करने से फायदा ही क्या जो सब कुछ गंवाए देवे। तो एक को याद करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आवेंगे तो हम सभी को त्याग करके एक आपके बनेंगे। तो अभी बाप मिला है तो और किसको भी याद नहीं करो, अपन को आत्मा समझो। जो बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मूल बात है ही याद की। अंत काल में शरीर या कोई भी संबंधी धन दौलत आदि याद आती है तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। काशी करवट भी बनारस में जाकर के खाते हैं, अभी वो बंद कर दिया है। तुमने भी तो काशी करवट खाया है ना। शिव बाबा के बने हो तो भक्ति मार्ग में भी समझते हैं हम शिव बाबा के बन जावे, इसलिए काशी करवट दिखाई है। भक्ति मार्ग ऐसे जब काशी करवट खा करके शरीर छोड़ते हैं तो उनके सभी पाप कट जाते हैं। सारी भोगना आदि भोग लेते हैं पूर्व जन्मों की, पापों का खाता सारा चुकतू हो जाता है सजा खा करके। फिर भी भगवान तो उनको मिला नहीं, इसलिए वापस कोई नहीं जा सकता। तो ये ड्रामा बना हुआ है। वापस जाने ले जाने वाला तो एक ही बाप है, वापस कोई जा ही नहीं सकता। भले कोई क्या भी करे, न मोक्ष को पा सकते हैं न वापस जा सकते हैं, कायदा ही नहीं है। जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तब आता हूं, नहीं तो कितनी ही बार काशी करवट खाते रहे, मैं तो नहीं आता। जब ऊपर से सभी आवेंगे तो मैं भी आऊंगा, जब ऊपर से सभी आ जावेंगे तो विनाश हो जाएगा, फिर मैं भी जाऊंगा, तुम भी जावेंगे। बाकी पहाड़ पर पांडव गल मरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पहाड़ ऊंची स्टेज की निशानी दिखाई जाती है। गल मरे अर्थात देवहन को गलाने की बात है। बाकी मर गए, खलास हो गए, ये कोई बात नहीं।
वो तो आप घात हो जाता है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सन्यासी साधुओं आदि के संग में बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़े, बुद्धि चलती ही नहीं है, गुरुओं को याद करते रहते हैं, गुरुओं को लॉकेट पहनते रहते हैं। अब जिनका लॉकेट पहनेंगे, जिनको याद करेंगे, तो बुद्धि भी कैसी बन जाएगी, वैसी ही बुद्धि बन जाएगी। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं, हैं? मुरली में तो बोला हुआ है ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फिर भी ब्रह्मा का फोटो रख। अरे ब्रह्मा का छोड़ो, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी फोटो रख लेते। अब उनकी बुद्धि तो चलती नहीं, जड़ बुद्धि हो पड़े हैं। ऐसों को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हाल क्या होगा। पतित मनुष्य पतित गुरुओं को याद करते हैं तो क्या होगा, पतितों को दान करेंगे तो क्या होगा, पावन बनेंगे कि पतित बनेंगे, पतित ही बनते जाते, पावन तो कोई बन ही नहीं सकता। तुम जानते हो सर्व की सदगति दाता तो एक ही है, फिर सर्व की दुर्गति दाता तो अनेक हो गए। स्त्री का पति भी गुरु कहते हैं। स्त्रियां निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को गुरु क्यों करती हैं, घोर अंधेरा है। इसलिए भगवान वाचे मैं आता हूँ, जिनका साधु नाम है उनका भी मुझे उद्धार करना होता है। इस समय सारी दुनिया में सब पतित हैं, साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य सभी का उद्धार मुझे करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्कार।